नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आज हम आपको रंगों के त्योहार होली के इतिहास और इससे जुड़ी कहानियां तथा किरदारों की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। पौराणिक शास्त्रों से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं तक हम इस वाइब्रेंट सेलिब्रेशन के रूट्स को कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको इतिहास, पौराणिक कथाओं और त्योहारों से प्रेम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। होली भारत में वन ऑफ द मोस्ट जॉयस एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। आपने बचपन से अपने आसपास सभी को हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार को हजारों साल पहले से मनाया जा रहा है? इस त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं, प्राचीन धर्म शास्त्रों और यहाँ तक कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलती हैं। कथाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसलिए हम शुरुआत करेंगे होली से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ्स के साथ। होली हिस्टोरिक रेफरेंसेस। देखिए, इतिहासकारों के अनुसार नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें बाद में विवेकानंद स्वामी के रूप में पहचान मिली, उन्होंने 1877 से 1879 के बीच बूढ़ापारा और पुरानी बस्ती क्षेत्र में रहते हुए 2 साल की होली यहीं मनाई। इसके अलावा 1741 में जब मराठा शासक बिंबाजी राव भोसले राजा थे, उन दिनों पुरानी बस्ती के मंदिरों और मठों के आसपास ही नहीं बल्कि गांव के बाहर भी होली चलाने की परंपरा निभाई गई। इस दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जवानों को पर्व के दिन व्यवस्था संभालनी होती थी, इसलिए उनको होली के दूसरे दिन खेलने की छुट्टी दी जाने लगी। बाद में ब्रिटिश शासकों ने देश पर शासन किया, तब उनके सामने भी इस सिस्टम में बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई, क्योंकि तब भले ही होली को उतने उत्साह से नहीं मनाया जाता था, लेकिन पर्व के मौके पर सुरक्षा को तब भी प्राथमिकता दी जाती थी। बिंबाजी राव भोसले के समय से पुलिस कर्मियों को होली के दूसरे दिन पर्व मनाने की छुट्टी देने की परंपरा शुरू हो गई थी। हिस्ट्री में कई ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और कई हिंदू शासकों द्वारा भी धूमधाम से होली मनाए जाने का जिक्र है। होली इन मुगल पीरियड। देखिए, होली से वैसे तो कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी, लेकिन देश के इतिहास में लंबे समय से होली का त्योहार सभी धर्म, जात और वर्ग के लोगों द्वारा मनाया जाता रहा है। बात करें इतिहास की तो होली मुगल काल में भी खेली जाती रही है, लेकिन वर्ष 1192 में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के हाथों परास्त होने के साथ भारत का भाग्य बदल गया। सल्तनत काल में उत्सवों की रौनक कम होती चली गई, हिंदुओं पर त्योहार मनाने से रोक लगा दी गई। शहरों में तो रंगों का पर्व मनना ही बंद हो गया था। हाँ, कुछ गांव में ही इसकी रौनक तब बची रह गई। हालांकि मुगल काल में हमेशा ही ऐसा नहीं था। कई मौकों पर मुगल काल में भी होली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। मलिक मोहम्मद जायजी ने अपनी रचनाओं में गांव में मनाई जाने वाली होली से खेतों के लाल होने की बात तक लिखी है। आज भी कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि मुगल काल में भी होली मनाई जाती थी। उस वक्त लाल किले में होली मनाई जाती थी, जो ईद के समान ही धूमधाम से मनाया जाता था। इसे ईद गुलाबी भी कहा जाता था। मुगल काल में बादशाह भी अपनी रानियों के साथ हरम में होली खेला करते थे। खासतौर से मुगल बादशाह जहांगीर को होली बहुत पसंद थी। होली के त्योहार की उनकी एक पेंटिंग भी काफी फेमस है, जो गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखी हुई है। उस वक्त होली के लिए खास तौर पर बाजार सजाया जाता था। मुगल बादशाह अकबर के शासन में भी होली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। और इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट में मुगल दरबार में होने वाली होली का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार आगरा किला के दीवाने आम में होली होती थी। एंशिएंट हिंदू स्टोरीज रिलेटेड टू होली। अब बात करते हैं होली से जुड़ी उन प्राचीन कथाओं के बारे में जिससे इस त्योहार की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे मशहूर कहानी है भक्त प्रहलाद और होलिका की। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था, जिससे वो लगभग अजय ही हो गया था। अहंकार में चूर उसने ये मांग रखी थी कि सभी लोग भगवान विष्णु की बजाय उसकी पूजा करें। हालांकि उसका बेटा प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने अपने पिता की पूजा करने से ही इनकार कर दिया। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल ही हुआ। हताश होकर उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक चमत्कारिक चादर थी, जिसे ओढ़ने के बाद वो आग से जल ही नहीं सकती थी।
वो प्रहलाद को अपने साथ लेकर चिता पर बैठ जाती है और उसे विश्वास था कि आग की लपटें प्रहलाद को भस्म कर देगी और वो सुरक्षित बची रह जाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की दिव्य कृपा ने प्रहलाद की रक्षा की थी और होलिका को जला दिया, क्योंकि जैसे ही होलिका आग की चिता में प्रहलाद को लेकर बैठी, उसके शरीर से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई थी। और इस घटना को होलिका दहन के रूप में आज भी याद किया जाता है, जो होली की पूर्व संध्या पर होता है। होलिका दहन को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मानते हैं। कृष्ण और राधा प्रेम का त्योहार। देखिए, होली से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और राधा की है, जहां ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था जबकि राधा जी गोरी थी। अपने सांवले रंग की वजह से बचपन में श्री कृष्ण काफी परेशान रहते थे और माँ यशोदा से तरह तरह के सवाल किया करते थे। तब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें राधा के चेहरे पर अपनी पसंद का कोई भी रंग लगाने का सुझाव दे दिया और इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा और वृंदावन की अन्य गोपियों पर रंग लगाया, जिससे रंगों से खेलने की ये आनंददायक परंपरा शुरू हो गई थी। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ होली। आज भी आप मथुरा और वृंदावन में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां लोग होली को काफी भव्य और अनोखे तरीके से मनाते हैं, जिसे लठमार होली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों पर लाठियों से प्रहार करती हैं, जबकि पुरुष ढाल से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में सिख धर्म के लोग भी होली का ही थोड़ा अलग वर्जन होला मोहल्ला सेलिब्रेट करते हैं। इसमें रंग और पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ गुलाल से ही लोग होली खेलते हैं। कई लोग मानते हैं कि होली और होला मोहल्ला में बहुत अंतर नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने होली का अर्थ बदलकर होला मोहल्ला कर दिया था। उन्होंने इसका मतलब बताया था बहुजन विजय। वहीं गोवा की होली को शिग्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार 14 दिनों तक चलता है, जो उन योद्धाओं की घर वापसी की याद में मनाया जाता है जो दशहरा के दौरान दुश्मनों से लड़ने के बाद होली के समय घर लौटे थे। शिग्मोत्सव एक तरह से पौराणिक कथाओं और संस्कृति कार्निवल का एक मिश्रण है। वहीं बंगाल में होली को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुल मिलाकर अब होली सीमाओं को पार कर चुकी है और देश और विदेश में सामाजिक समरसता का पर्याय बन चुकी है। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और नेपाल से लेकर मॉरिशस तक होली एकता, आनंद और प्रेम का वो प्रतीक बन गई है जो सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाती है। भारत में ये त्योहार क्षमा, दोस्ती और मौज मस्ती का त्योहार है, जहां लोग पिछली शिकायतों को भूल जाते हैं और एकजुटता की भावना को अपनाते हैं। प्राचीन मान्यताओं से लेकर आधुनिक समय के उत्सवों तक ये त्योहार वास्तव में खुशी, एकता और नकारात्मकता पर विजय की भावना का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी ऐसे ही अन्य बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली।